जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, जिनका अर्थ विजेता होता है, जिनका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषि देव थे, जैन धर्म के संस्थापक ऋषि देव थे। जैन धर्म के स्थापना करने वाले को तीर्थंकर कहा गया और कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ होता है धर्म के स्थापना करने वाला। जैन धर्म के स्थापना करने वाले को तीर्थंकर कहा गया और कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ होता है धर्म के स्थापना करने वाले। इसमें से कुछ तीर्थंकर के बारे में। संख्या, नाम, प्रतीक। पहला ऋषिदेव, प्रतीक सांड। दूसरा अजितनाथ, प्रतीक हाथी। तीसरा संभवनाथ, प्रतीक घोड़ा। 19वां मल्लिकनाथ जो महिला थी, प्रतीक कलश। 22वां अरिष्ट नेमी, प्रतीक शंख। 23वां पार्श्वनाथ, प्रतीक सर्प यानी सांप। 24वां महावीर, प्रतीक सिंह। पहला ऋषिदेव, प्रतीक सांड। दूसरा अजितनाथ, प्रतीक हाथी। तीसरा संभवनाथ, प्रतीक घोड़ा। 19वां मल्लिकनाथ जो महिला थी, प्रतीक कलश। 22वां अरिष्टनेमी, प्रतीक शंख। 23वां पार्श्वनाथ, प्रतीक सर्प। 24वां महावीर, प्रतीक सिंह। महावीर के बारे में, महावीर के बारे में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। गायत्री कुल के थे, महावीर गायत्री कुल के थे। 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे, 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे। 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ। 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला और बचपन का नाम वृद्धमान था। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला और बचपन का नाम वृद्धमान था। पत्नी यशोदा, जो बुद्ध का पत्नी का नाम था यशोधरा, इनका पत्नी का नाम है यशोदा। बुद्ध का पत्नी का नाम था यशोधरा, इनका पत्नी का नाम है यशोधरा। पुत्री प्रियदर्शना और दामाद जलामी थे। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना और दामाद जलामी थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के उपरांत जुम्मी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष यानी सखुआ के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के उपरांत जुम्मी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष यानी सखुआ वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया। प्रथम उपदेश राजगृह के बितुलाचल पहाड़ी में दिए। प्रथम उपदेश राजगृह के बितुलाचल पहाड़ी में दिए, बितुलाचल पहाड़ी में दिए। 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा गया। 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा गया। जैन दर्शन या जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन। जैन धर्म में कर्मकांड वेद की सत्ता भगवान को नहीं माना गया। जैन धर्म में कर्मकांड वेद की सत्ता भगवान को नहीं माना गया। इनके अनुसार सृष्टि का संचालन अपने आप निश्चित नियमों के अनुसार होता है, जिसमें उत्थान और पतन के काल होते हैं। इनके अनुसार सृष्टि का संचालन अपने निश्चित नियमों के अनुसार होता है, जिसमें उत्थान और पतन के काल होते हैं। प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर और 63 सलाका पुरुष होते थे। प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर और 63 सलाका पुरुष होते थे।
आत्मा 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 के बारे में, जैन धर्म में आत्मा पर विश्वास किया गया है। जैन धर्म में आत्मा पर विश्वास किया गया है। इनके अनुसार आत्मा पुद्गल यानी कर्म के आवरण से ढका होता है। इनके अनुसार आत्मा पुद्गल का मतलब होता है कर्म के आवरण से ढका होता है। आत्मा सजीवों के साथ साथ नदी, पहाड़, झरना आदि में होते हैं। आत्मा सजीवों के साथ नदी, पहाड़, झरना आदि में होते हैं। जैन धर्म का त्रिरत्न, जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। पहला सम्यक ध्यान, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। जैन धर्म के पंच महावीर्त, जैन धर्म के पंच महावीर्त, जैन धर्म के पांचवें महावीर्त ब्रह्मचार्य महावीर ने जोड़ा। जैन धर्म के पांचवें महावीर ब्रह्मचार्य महावीर ने जोड़ा। पहला अहिंसा, दूसरा अमृषा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचार्य। पहला अहिंसा का अर्थ होता है मन, वचन, कर्म से किसी को तकलीफ नहीं देना। दूसरा अमृषा का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। तीसरा अस्तेय, झूठ नहीं बोलना। चौथा अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना। पांचवा ब्रह्मचार्य, इंद्रियों पर नियंत्रण। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ के बारे में, जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन ग्रंथ पर्व और आगम कहलाता है। जैन ग्रंथ पर्व और आगम कहलाता है। आगम के अंतर्गत अंग, उपांग, प्रकीर्ण और छंद सूत आते हैं। आगम के अंतर्गत उपांग, अंग, उपांग, प्रकीर्ण और छंद सूत आते हैं। जैन धर्म का सिद्धांत अंग में उल्लेखित है। इसकी संख्या 12 है। जैन धर्म का सिद्धांत अंग में उल्लेखित है। इसकी संख्या 12 है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख है। आजीवक संप्रदाय के बारे में, आजीवक संप्रदाय के बारे में, इसके संस्थापक मुखलीपुत्र गौसाल थे। इसकी संस्थापक मुखलीपुत्र गौसाल थे। यह नियतिवाद पर बल देता है। यह नियतिवाद पर बल देता है। नियतिवाद का मतलब, इसका एग्जाम्पल दाने दाने पर खाने वाला का नाम है, होनी था। इसी तरह अगला, यह नास्तिक संप्रदाय है, ईश्वर को नहीं मानता है। इसके संस्थापक मोखली पुत्र गौसाल थे। नियतिवाद पर बल देता है। यह नास्तिक संप्रदाय है, ईश्वर को नहीं मानता है। षड दर्शन, षड दर्शन यानी 6 दर्शन के बारे में। दर्शन प्रतिपादक प्रमुख तथ्य। पहला सांख्य दर्शन प्रतिपादक कपिल मुनि। प्रमुख तथ्य त्रिगुण ईश्वर नहीं मानते। दूसरा वैशेषिक दर्शन प्रतिपादक कनाद। प्रमुख तत्व परमाणु। अन्य तीसरा न्याय दर्शन प्रतिपादक गौतम। प्रमुख तत्व तर्कशास्त्र के जनक। चौथा योग दर्शन प्रतिपादक पतंजलि। प्रमुख तत्व ईश्वर को मानते हैं। पांचवा पूर्व मीमांस दर्शन प्रतिपादक जैमिनी। प्रमुख तत्व कर्मकांड पर बल। छठा उत्तर मीमांस या वेदांत दर्शन प्रतिपादक बृहदारण्यक। प्रमुख तत्व ज्ञान पर बल। पहला सांख्य दर्शन प्रतिपादक
कपिल मुनि प्रमुख तत्व त्रिगुण ईश्वर नहीं मानते। दूसरा, वैशेषिक दर्शन प्रतिपादक कणाद प्रमुख तत्व परमाणु। तीसरा, न्याय दर्शन प्रतिपादक गौतम तर्कशास्त्र के जनक। चौथा, योग दर्शन प्रतिपादक पतंजलि प्रमुख तत्व ईश्वर को मानते हैं। पांचवा, पूर्व मीमांस दर्शन प्रतिपादक जैमिनी प्रमुख तत्व कर्मकांड पर बल। छठा, उत्तर मीमांस या वेदांत दर्शन प्रतिपादक बादरायण प्रमुख तत्व ज्ञान पर बल। महाजनपद काल के सामाजिक जीवन। महाजनपद काल के सामाजिक जीवन। इस काल में छुआछूत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया। इस काल में छुआछूत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया। वर्ण व्यवस्था और कठोर हुए। वर्ण व्यवस्था और कठोर हुए। महिलाओं के स्थिति में उत्तर वैदिक काल के तुलना में गिरावट आया। इस काल में पर्दा प्रथा सती प्रथा प्रारंभ नहीं हुए थे। महिलाओं के स्थिति में उत्तर वैदिक काल के तुलना में गिरावट आया। इस काल में पर्दा प्रथा सती प्रथा प्रारंभ नहीं हुए थे। 4 प्रकार के विवाह को अनुलोम यानी अच्छा तथा 4 प्रकार के विवाह राक्षस विवाह, पैशाचर विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह को प्रतिलोम यानी खराब माना गया। 4 प्रकार के विवाह को अनुलोम यानी अच्छा तथा 4 प्रकार के विवाह को राक्षस विवाह, पैशाचर विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह को प्रतिलोम यानी खराब माना गया। राक्षस विवाह का अर्थ होता है अपहरण करके विवाह करना। पैशाचर विवाह का होता है बेहोशी अवस्था में या रो रो कर। गांधर्व विवाह का होता है प्रेम विवाह, लव मैरिज। असुर विवाह यानी बेटी बेचकर लड़का वाले पैसा देता है, ये अर्थ होता है। महाजनपद काल के आर्थिक जीवन। महाजनपद काल के आर्थिक जीवन। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि बना। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि बना। इस समय पहली बार कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसे कृषि का विस्तार हुआ और उत्पादन अधिशेष से द्वितीय नगरीकरण का जन्म हुआ। इस समय पहली बार कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसे कृषि का विस्तार हुआ और उत्पादन अधिशेष से द्वितीय नगरीकरण का जन्म हुआ। महाजनपद काल में पहली बार पंचमार्क सिक्के का प्रयोग व्यापारियों के द्वारा प्रारंभ हुआ। पंचमार्क का अर्थ होता है पंचिंग किया हुआ सिक्का। सिक्का पर पंच किया हुआ यानी चित्र या मोहर बना रहता है। महाजनपद काल में पहली बार पंचमार्क सिक्के का प्रयोग व्यापारियों के द्वारा प्रारंभ हुआ। पंचमार्क का मतलब सिक्के पर पंचिंग किया हुआ यानी छाप चित्र, यही सब होता है। थैंक यू।